हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो ये चली हुई है जी तैयारी डिनर की, और डिनर के लिए मैं बना रही हूँ फुलके प्लस बनाई है आलू की सब्जी। मतलब जब हमने घर में देखा ना, लेट पहुँचे थे, ब्लॉग जैसा कि आपके साथ शेयर किया था, हमीरपुर गए हुए थे, और फिर सब्जी कुछ थी नहीं तो आलू पड़े थे, तो हमने सोचा आलू की ही सब्जी बना देते हैं। हाँ, मेथी भी डालनी थी, कैरी में तो थी, लेकिन रात के टाइम पे निकालते नहीं है, इसलिए फिर खाली आलू की ही रसीली जैसी सब्जी हमने बना दी। और अभी हम बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए बहुत दिनों के बाद में। मिट्ठू नहीं दिखाई दे रहा है। मिट्ठू ये है यहाँ पे। एक्चुअली ना डैडी के बाद बहुत दिनों का तो यहाँ बैठे हैं हम डाइनिंग टेबल में खाना खाने के लिए ना। इच्छा नहीं हो रही थी मतलब, तो फिर बंद ने फोर्स के चलो आज यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। तो बस वो सामने वाले वहाँ पे डैडी की कुर्सी होती थी, वो साइड में रखी हुई है वो वहाँ पे ना, तो डैडी सामने बैठे होते थे और मंदिर के पास रख दिया वो। मंदिर के पास रख दिए हैं। मिट्टू शानू ने हटा दिया और शानू ने भी कंप्लीट। शानू कंप्लीट हो गया आपका? है अभी थोड़ा बच्चा हुआ है। झूठ बोलती है ये हमेशा ही, अपना खाना कंप्लीट नहीं करती है। नहीं शानू इसमें नहीं, शानू तो पापा की मुन्नी है। ये सबसे ज्यादा प्यार तो शानू से ही करता हूँ मैं। और इसने तो फ्रिज कर दिया मिट्टू ने। हाँ, फिनिश कर दिया। आधी रोटी भी दिख रही है, उसको भी खाना है। और एक शानू ने पूरा कंप्लीट कर दिया। वो देख ले, वो देखो 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 शाबाश। इसमें ना हम खा तो राइट हैंड से रहे होते हैं ना, पर इनका जो फोन है ना, ये सेल्फी में ना राइट को लेफ्ट दिखा देता है। इससे पहले कि आप क्वेश्चन पूछे तो मैं राइट हैंड से ही खा रही हूँ, हम सब भी, पर लग रहा है इसमें कि लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। मिट्टू आगे हो बेटे, आगे हो ऐसे। चलो आप भी खाना खा लो। आप भी खाना खा लो। गुड नाइट बोलो सबको, फैमिली को। शान जी बोलो। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना भी भूलना। डिनर कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पर मैं ये थोड़े गर्म कपड़ों की छंटाई कर रही थी। अलमीरा भी थोड़ा मैशी जैसी हो रखी थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़े थोड़े गर्म कपड़े कम करते चलती हूँ, क्योंकि ठंड भी थोड़ा कम हो गई है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये हलवा सूजी का। तो ब्रेकफास्ट के लिए बच्चे जिद कर रहे थे कि हलवा ही खाना है, तो पतिदेव तो पसंद करते हैं नहीं, लेकिन बच्चे पसंद करते हैं। और आज ना लाइट का कट है हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से आपको ये सारा बहुत ब्राइट जैसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल की लाइट ऑन कर रखी है। यहाँ पे मैंने वो जो लड्डू बना रखे हैं वो इसमें ऐड किए, और अच्छी तरह से सूजी जो है भुनने के बाद, तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि बच्चों को पसंद है, डैडी जी बहुत पसंद करते थे, और डैडी जी के जाने के बाद आज फर्स्ट टाइम ही हलवा बन रहा है घर पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब आपको क्या बताऊँ, बहुत अजीब लग रहा था जब मैं बना रही थी। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं ना आपको एक बहुत ही ज़्यादा मैशी गंदा हाउस दिखाने वाली हूँ, और वो कोई और घर नहीं, हमारा घर। वो जैसा कि आप देख ही रहे हो पीछे की सारा फैला हुआ है, मैशी है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर हम आपको इसे घर को मतलब चमचमाता हुआ घर बना करके दिखाएंगे। और आप लोग बोलते हो ना कि क्लीनिंग की वीडियो शेयर किया कीजिए, इसलिए मतलब मैं बिफोर और आफ्टर आपको पूरा दिखा रही हूँ, क्योंकि कल हम लोग गए थे हमीरपुर, और लेट मतलब थोड़ा घर पहुंचे थे, फिर खाना वाना बना करके थक गई थी पूरी तरह से। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सुबह मैंने कोई भी क्लीनिंग नहीं की थी, कुछ काम धाम नहीं किया था, तो वो सारा फिर वैसा का वैसा ही फैला हुआ था। रात को थोड़ा सा मैंने अपने गर्म कपड़े क्लोज किए, तो फिर वो और ज्यादा फैला हुआ नजर आ रहा है। तो चलो पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा कैसा घर के हालात है पूरे टोटल। मतलब ना ये मान के चलिए कि ये वीक मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की ही नहीं है। थोड़ा तबीयत भी खराब थी, और दूसरा मतलब कि सारे मतलब एड्स वाले वीडियोस बना रही थी, तो उस चक्कर में मतलब बहुत सारा काम 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 पड़ता जा रहा था। फिर आप समझते ही हो बच्चे वगैरह हर एक चीज। तो चलिए बहुत बातें ना करते हुए पहले देख लेते हैं कि कैसे हालात हैं, और कैसे उसके बाद फिर इसको सुधार के हम लोग बनाने वाले हैं चमचमाता हुआ घर। तो एक छोटा सा मतलब एक तरह से हाउस टूर ही हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ अपने ही रूम से। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों ने कंकर पत्थर ढो करके मिट्टी वगैरह अपने खिलौने यहाँ पर रख दिए हैं। और देखिए लैपटॉप का बैग जो है पतिदेव ने लैपटॉप निकाल के यहाँ पर फेंका हुआ है, और कुछ गर्म कपड़े मैंने रखे थे अंदर तो इस बक्से में, और यहाँ के जो चीज़ें थी वो निकाल के मैंने बाहर रख दी, क्योंकि रात को फिर इनको सुखाने का टाइम नहीं था, तो इनको सुखाऊंगी फिर इनको कहीं और शिफ्ट करूँगी।
और बेड अभी तक उठाया नहीं है। इवन बेड के पीछे भी सारी चीजें मतलब अफरा तफरी में नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो कपड़े चेंज किए थे वो भी सारे इधर चेयर पे ही हैं। ओ माय गॉड, आप बोलोगे ना कि कितनी गंदी हालत बना के रखी हुई है। तो चलिए अभी सुधारूंगी। तो इस तरह के हालात है अभी टोटल जो है। देखिए कंप्यूटर के पास भी बुक्स वगैरह शानू मिट्ठू को पढ़ाया था वो यहीं पे रख दी हैं। तो ऐसा ऐसा हो रखा है इस कमरे में। ये यहाँ पर भी सारा कचरा वचरा सब जो कुछ भी है। तो इस तरह का हालात हैं हमारे रूम के। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं, चलो आगे पहले इसी गैलरी में चलते हैं। तो गैलरी के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। ये देखो यहाँ पर इस बक्से के ऊपर भी सारी चीज़ें फैली हुई हैं और धूप लगी है। और यहाँ पर भी देखो कुछ चीज़ें कि चेयर के ऊपर इन्होंने उस टेबल को ना वो कर दिया हुआ है, निकाल दिया है पूरा का पूरे इसके डंडे वंडे। तो ये भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और बाकी इस तरह का थोड़ा बहुत जो भी है सारी चीज़ें मैशी ही पड़ी हुई हैं। अंदर के रूम में चलूँ ना तो यहाँ तो हालात और भी बिगड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, मतलब आप बोलोगे कि ये कभी सफाई करती भी है। तो इस हफ्ते मतलब ना अच्छे से कुछ नहीं क्लीन किया था। इवन कपड़े लेके आती थी ना सूखने वाले तो वो भी यहीं पे पड़े हुए। सारी चादरें वगैरह धो के डाली हुई थी वो भी यहीं पे हैं, नहीं समेटा है कुछ भी। इवन बच्चों ने भी देखो ये क्या क्या हाल कर रखे हैं, मैंने खिलौने यहाँ पे डाल दिए हैं। आज लाइट नहीं है ना हमारे घर में तो आज मैंने सोचा कि अच्छे से बस क्लीनिंग ही करूँगी। इसके अलावा थोड़ा सा ये देखो आधे पार्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। और इस वाले रूम की बात करें तो यहाँ पर जी आमले सुखाने के लिए डाले थे, शाम को जाते जाते अंदर को क्लोज किए। और ये वाले कपड़े आप देख सकते हो कि उस दिन से अभी यहीं पे पड़े हुए हैं जिस दिन वीडियो किया था। ये अभी वापस जाने वाले हैं तो ये भी यहाँ पैक करके रखे हुए हैं। और कुछ कपड़े बेड के ऊपर पड़े हुए हैं जो भी मतलब हॉल में दिखाए थे मैंने। और बस और फिर इस तरह का रूम का हाल है तो इसको भी दुरुस्त करना बाकी है। तो ये ऐसा है। इसके अलावा देखो मौसम जो है ना अभी धूप लग चुकी है और खाना मेरा ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है तो उसके बाद ये सब चला हुआ है। तो अभी आगे वाली हालत दिखाती हूँ आपको। तो यहीं से चलते हैं बाहर की तरफ। तो आगे वाली हालत कुछ ऐसी है। ये देखो परिदेव ने अपनी जैकेट यहाँ फेंकी हुई है और पूरा सोफा के ऊपर भी सब मतलब इधर उधर जो आया जिसने मतलब जितना जिसका दिल था उतना उन्होंने गंद मचाया हुआ है। तो ये मान के चलिए कि सबको यहाँ ऑफर दिया गया था जितना गंद डालना है डालिए, फिर उसके बाद वंदना करेगी सारे गंद को साफ। अच्छा, यहाँ के हालात भी बहुत बुरे हैं। मतलब खाना खाया था रात को भी। ये टोकरी जो है इसमें ना रोटियां थी जो कि नंदू के लिए बचाई हुई थी इसलिए मतलब यहीं पे रखा था हमने। और बाकी ये मिक्सर जार है तो ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है। बाकी इस तरह के हालात है। कपड़े वपड़े तो ऐसा है। अभी इसको भी क्लीन करेंगे। साथ ही कंबल क्लीन करने हैं क्योंकि थोड़ा मतलब गर्मियाँ जो है ना आने लग गई हैं और ठंडे पानी से मतलब थोड़ा हाथ लगाने लायक हो गया है। तो कंबल एक एक करके अब धुलेंगे। तो देखते हैं आज कौन से कंबल की बारी है। मतलब देखते हैं अगर पतिदेव साथ देंगे तो 2 कर कंबल धुल देंगे क्योंकि बहुत जोर लगता है उनको धोने में ना। डबल बेड के हैं। और ये बन रहे हैं राजमा चावल। ये पतिदेव बना रहे हैं अपने हाथों से और हाथों से बना रहे हैं तो गंद का भी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा आपको मतलब मैशी किचन देखने को मिलेगा। तो आपने किया ये सारा कुछ है ना। यहाँ पर ये चावल डाल रहे हैं। कितने गिलास डाल रहे हैं? कितने 1.5 2 बड़े। तो इन्होंने राजमा बना दिए हैं और मेरे को टास्क मिला है कि मैंने जो है मेरा थोड़ा सा मीशो वाला हॉल का एक वीडियो बच गया था, मैंने वो किया। और साथ में फिर उतनी देर में ही पतिदेव बना रहे थे चावल। और बाकी किचन के हालात भी बहुत बुरे हैं। ये देखिए सारे फैला हुआ है क्या बोलते हैं बर्तन वगैरह। और गैस भी बहुत बुरे हालात में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर भी अच्छे से मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, वो सारी चीज़ें करूँगी। और ये वाला एरिया भी बहुत बुरा है। यहाँ पर भी मतलब फ्रिज भी धुलना है आज। फ्रिज की तो हालत इतनी बुरी है क्योंकि सर्दियों में हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया था। लाइट नहीं है ना इस वजह से आपको अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। तो ऐसा है। फ्रिज को निकालेंगे आज हम बाहर और अच्छे से करेंगे डीप क्लीनिंग। इसके अलावा यहाँ के हालात हैं कुछ ऐसे। यहाँ पर मृदुल और शान भी खा रहे हैं राजमा और इन्होंने हलवा। ये क्यों नहीं कंप्लीट किया भाई हलवा? इसको कंप्लीट करना है ना? नहीं करूंगा। तो क्यों आज के बाद नहीं मैं बनाऊंगी कभी भी। बनाना
नहीं, जब तुम लोग खाते नहीं हो ऐसे वेस्ट करोगे तो देखो हलवा रख दिया साइड में और राजमा लग गए खाने। तो ऐसा ऐसा थोड़ा आज ना मौसम भी ऐसे ही लग रहा है अभी धुंधला सा, और लग रहा है कि थोड़ा बारिश वगैरह कुछ हो जाए, ठंड पड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा है जी सारा आपको दिखा। तो घर का टूर, मैशी वाले घर का टूर मैंने करवा दिया। अब इसके बाद चलिए फटाफट से सफाई करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम आज पूरा दिन मेरा लगने वाला है। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की, पहले तो इन कपड़ों को ही समेट लेती हूँ, और साथ में मिट्टू शानवी को बिठा रखा है टेबल याद करने के लिए। तो ये जो टेबल है ना, इसके ऊपर टेबल लिखे हुए हैं, तो बस यहीं से फिर ये लोग पढ़ रहे थे। और हिल तो वैसे ये कम रहे हैं, थोड़ा ये ना मैंने फास्ट मोड में रखा हुआ है, इस वजह से फिर ये आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे फटाफट से जो भी यहाँ पे कपड़े थे उनको क्लोज़ कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे फैले हुए थे। तो सारे जैसे भी थे, मतलब कैटेगरी वाइज, गर्मियों के, सर्दियों के, साड़ियाँ वगैरह हर एक चीज़ वो सारे मैंने अलग किए, और अब इनको एक एक करके लेके जा रही हूँ रखने के लिए। तो ये जो बक्सा जैसा है ना, यहाँ पर थोड़ा स्पेस रह गई थी, अभी भी और भी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने बताया ना कि क्लोज़ कर रही हूँ सर्दियों वाले कपड़े। तो उसी हिसाब से फिर जो जो जहाँ जहाँ के कपड़े थे वो वहाँ पे मैंने रखे। तो ये कुछ साड़ियाँ कुर्तियाँ थी, तो ये यहाँ पर मैंने जगह बनाई थी रात के टाइम पे, तो उनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और बस फिर इसके बाद ये तो क्लोज़ किए, और फिर ये जो मैंने रात को इस बक्से में से निकाल के रखी थी चीज़ें, तो इनमें पहले आज लगाऊंगी धूप। इसके अलावा फिर ये जो रज़ाई और कंबल तो खैर आज धोने हैं, तो रज़ाई का भी कवर मैं बाहर ही निकालूंगी, पहले इसको धूप में ही लेके चली गई, और चादर वगैरह सब जो भी धुलने। और ये कंबल धोने के लिए मैंने बाहर ही आग जला दी है, तो इसके अंदर रख दी है तमेड़े के ऊपर पानी, और इसी से हम गर्म करेंगे पानी को, और फिर उसके बाद धुलाई होगी कंबलों की। कुछ बोलना है वंदना? आज हम हाथ और पैर की हेल्प से देखो कंबल को धुलने वाले हैं, मतलब अपने आप, मशीन में धुलते नहीं है, वो काफ़ी बड़े होते हैं, आते ही नहीं है। तो हमने सोचा कि धो देते हैं, और ऐसे तो मार्च में करते थे हर साल हम ये काम, लेकिन इस बार मैं जल्दी कर रही हूँ। इसका क्या रीज़न है? रीज़न क्लोजिंग कर रही हूँ चीज़ों की मैं। अच्छा, सर्दी के जा रही है? जा तो नहीं रही, आज फिर से वैसे ही ठंडी हो गया। ठीक है। ज़्यादा खून निकल रहा है, तुम्हारी वजह से हुआ ये। और ये इसको लग गई है वंदना को, तो ब्लड निकला है हाथ से, तो डिटॉल लगा रहे हैं। शान मिठू, अगर तुमने नहीं बोला होता तो तब नहीं ये होता, तुम्हारे इसके बॉकर को जुड़ाने के चक्कर में निकला है। वो इतना सारा खून है, वो मेरे से भी ज़्यादा खून हो गया भाई इसका। तो कुछ इस तरह से आज कंबलों की धुलाई होने वाली है, मतलब कंबल की धुलाई के साथ साथ ना पेडिक्योर भी हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में ना धूप में बैठ बैठ के मेरे पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब जो चप्पल की स्ट्रिप होती है ना, उसको छोड़ के बाकी पैर इतने ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और कुछ इस तरह से, मतलब पहले क्या किया हमने, टब में इनको भिगोने के लिए डाल के रखा था, और फिर पैरों से पहले अच्छी तरह से इस टब में ही मैंने मसल लिया, उसके बाद फिर नीचे डाल के अच्छे से क्लीन किया। तो पतिदेव लेके आ रहे हैं अभी सारे के सारे कंबल, क्योंकि आज हमने सोच लिया कि सारे ही एक साथ ही धुल देते हैं जब धो ही रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब सारे कंबलों को इकट्ठा करके ये लेके आ गए। और इसके बाद फिर जो है ये टब में लेके आई थी, तो इसमें पहले अच्छे से गरम पानी में डिटर्जेंट डाला, फिर उसके बाद ये डाल दिए कंबल, और इनको कुछ देर तक डीप करके रखा। पहले तो हाथ से ही अच्छी तरह से मसल लिया जहाँ पे हमें ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो आज कुल मिला करके ना खूब बैंड बजने वाली है, मतलब एक तो पूरा घर की सफाई का भी करना है, और साथ में कंबलों का काम अलग से छेड़ दिया। तो ये देखो, आपको दिखाऊं तो यहाँ कंबल धोने के नाम पर कितनी मस्ती हो रही है, इनको सूझ रही है, बच्चों को क्या, बच्चों के बापू को क्या। ये देखो, वाह जी वाह, क्या मजे आ रहे हैं झाग के साथ। बिट्ठू कपड़े गीले जाएंगे बेटा, ठंड है। पीछे हट जा, मिट्टू पीछे हट जा।
और यहाँ पर किया जा रहा है पानी गरम, जो ड्यूटी लगी हुई है मेरी। तो एक बाल्टी निकाल दी है जो कि इनके पास दे दी, और दूसरी अभी गरम हो रही है। और यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार, ओ तेरी मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है इनको कंबल धोने का, है ना। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस, कंबल का कंबल धुल रहा है और बाकी इनके मज़े आ रहे हैं। तो ये सर्फ घोल रखा है इन्होंने इसमें टब में, और अब इसमें डिप किया जा रहा है ये कंबल। तो इस तरह से फिर एक एक करके जो है कंबल धुल रहे थे। पहले एक को भिगाया, और जब तक फिर दूसरे के कंबल के लिए पानी गर्म हुआ तब तक वो अच्छी तरह से भीग चुका था। तो इस तरह से देखिए, मतलब पाँव भी धुल रहे हैं अच्छी तरह से, और धुल रहे हैं, मतलब जो टैनिंग हो रखी है ना पाँव पे, तो वो भी निकल जाएगी शायद, और देखते हैं मतलब कितनी कर निकलती है। तो इस तरह से पहले टब में अच्छी तरह से मसल लिया, फिर नीचे निकाल करके अभी मैं और पतिदेव दोनों अब टंकी के साथ से ये पाइप लगाई है। और क्योंकि जब काम करने लग जाते हैं ना, फिर ठंड नहीं रहती, भाग जाती है। तो बस फिर ये पाइप लगा दी। पानी वैसे काफ़ी ठंडा है, पर क्योंकि ये गर्म पानी में डिप किए हुए थे तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो बस इस तरह से फिर अच्छी तरह से हाथ से रगड़ रगड़ के, पैर से मसल मसल के हमने धुले। फिर एंड में इन्हें अच्छी तरह से साफ पानी में निकाल के तो इस तरह से फिर अच्छी तरह से वॉश करने के बाद जी, ये टब में थोड़ी देर के लिए हमने रखे थे ताकि थोड़ा पानी इसका निकल जाए और वेट कम हो जाए, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं ये, डबल बेड वाले थे और डबल करके कंबल हैं ये। तो ओढ़ती बार भी ना बहुत ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हैवी जैसा ओढ़ा हो, और धुलने में तो बहुत परेशानी होती है। जो दूसरा वाला है जो मैं ओढ़ती हूँ, ऑरेंज जैसे कलर का, वो सिंगल है, तो उसमें मतलब है तो डबल बेड का लेकिन सिंगल में है, तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं लगता, मतलब वज़न उतना नहीं है जितना कि इन दोनों कंबलों का है। तो ये दोनों कंबल ही बहुत ज़्यादा वेट के हैं। तो बस फिर मैं और पतिदेव, क्योंकि एक से उठाना भी मुश्किल था, इसलिए दोनों ही लेके जा रहे थे हम लोग। और ये थोड़ी देर जो पानी इकट्ठा हो रखा था ना, तो वो हमने पहले निकाल लिया सीढ़ियों पे ही। फिर इसके बाद अभी इसको डाल देंगे यहाँ पे। और मशीन में ना ये बिल्कुल नहीं आते, और जो अभी ऑटोमेटिक मशीन रखी है तो वो तो काफ़ी छोटी है, मतलब इनके साइज़ आपने देखी तो है। तो उसमें मतलब ड्रेन भी नहीं हो पाना था, इसलिए फिर इनको हमने एज इट इज़ ही डाल दिया। हाँ, सूखने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। अगर तेज़ धूप रही तब तो ठीक है, और अगर कहीं ख़राब हो गया मौसम, बारिश बुरिश हो गई, तब तो थोड़ा आफत आ जाएगी हमारे लिए। सूखेंगे नहीं, फिर अंदर से बाहर करते रहो इनको बार बार। तो ऐसा ऐसा है ये एक कंबल, मतलब हम एक एक करके कर रहे थे। ये एक धुल गया अच्छी तरह से, इसको डाल के आगे फिर जो दूसरे वाले थे वो, और साथ ही जो एक रज़ाई का कवर है। फिर मैंने सोचा जब हाथ से धुल ही रहे हैं तो इनको भी, वैसे ये तो आ जाते हैं, ये वाला कंबल भी मशीन में आ जाता है, लेकिन धुल रहे थे हाथ से तो फिर, और हाथ से ना ज़्यादा साफ़ भी अच्छी तरह से होता है। तो इसके बाद फिर यहीं पे आज हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना, मैं रियली बात बताऊँ, एडिटिंग करती हुआ भी मतलब बहुत थक गए हैं सीरियसली। और फिर सफाई हो रही थी, तो ये जो था गद्दा, वो दूसरे वाले रूम में एक सिंगल रह गया था, एक हमने डाइनिंग टेबल वाले बेड पे रखा था, तो इसको हमने सोचा कि नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और फिर ना वो लेवल में आ जाना था। तो ये हीटर मैं लेके जा रही थी और पतिदेव गद्दा लेके गए पहले। तो हीटर जो है अभी, क्योंकि इतना ठंड महसूस नहीं हो रही थी, तो पहले तो हमने रूम को ही खाली कर दिया, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, कपड़ों का बाज़ार ज़्यादा लगा हुआ था, पहले तो वो समेट लिया। मतलब पहले ऊपर ऊपर से चीज़ों को सेट कर लिया, जैसे कपड़े वगैरह उठा लिए, जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ सेट करनी थी वो सारा कुछ हमने सेट कर लिया। और उसके बाद फिर मैं लगी झाड़ू लगाने। तो झाड़ू भी लगाना क्या कि 2-3 दिनों से आप देख रहे हो ना कि परे वाले घर पे भी काम लगा हुआ है और इधर भी। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको खेलने के लिए काफ़ी मौका मिल जाता है, तो उन्होंने मिट्टी, रेत, पत्थर, ये सब चीज़ें ना घर के अंदर इतनी ज़्यादा ढो के रखी हुई थी। तो यहाँ पर भी ये देखो, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं भाई सदियों से इस मैट को झाड़ा ही नहीं होगा। तो इस पे भी मिट्टी मिट्टी इकट्ठी करके रखी हुई थी। वो थैले आपको दिखाए थे ना, मिट्टी के भर के रखे हुए थे, इन्होंने लेके आए थे, तो वो भी फिर मैंने यहाँ से हटाए। और ये देखो मतलब कि कितनी ज़्यादा रेत यहाँ इस मैट से ही निकल गई। तो इस तरह से मतलब
हो जाता है। अगर 1-2 दिन भी अगर आप अच्छे से नहीं दे पाते हो ना, तो फिर से वही हालत हो जाती है। और रियली बात बतानी ना, तो बच्चों के स्कूल जब से बंद है ना, तब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इनको अगर ना करने दें इनके दिल की, तो फिर आफत आ जाती है। और ये देखो, अभी मैंने जो है रूम की सेटिंग जो है अच्छे से कर ली है, क्लीन कर दिया है। तो क्लीन करने के बाद मतलब आपको दिखा रही हूँ कि बिफ़ोर और आफ्टर में कितना फ़र्क था। और सारी चीज़ें बिल्कुल फैली हुई थी, तो अच्छे से मैंने सेट कर लिया सारी चीज़ों को, पोंछा लगा लिया है। और कुछ एक क्लिप्स मुझसे ना छूट भी गए। और क्या था ना कि सामने वाले घर पे पार्टी चली हुई है कि क्या, तो डीजे की आवाज़ थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ओरिजिनल नहीं रखी। तो ये देखिए, ये सारे कपड़े जो हैं बाहर डाले हुए थे, अभी ये भी उठाने बाकी हैं। अभी आप समझ सकते हो कि ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। तो ये देख, पहले अपना वाला रूम दिखाया, अभी ये सेकंड वाला रूम, तो यहाँ पर भी हालत बहुत ख़राब थी। सेट करने के बाद ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, डेकोरेशंस की बात थोड़ी सी अलग है कि जैसे वॉल पे कुछ पिक्चर्स वगैरह या कुछ भी हमने नहीं लगा के रखा हुआ है, खाली ही है अभी। तो वो चीज़ें भी मैं धीरे धीरे करूँगी। यहाँ पर भी पोंछा से लेकर के झाड़ू हर एक चीज़ की। और रियली बात बताऊँ तो थक गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए बार बार मतलब कैमरा लगा पाना मुश्किल हो रखा था। और यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला रूम है, तो इसकी भी हालत अच्छी कर दी। और थोड़ा सा जो पैकिंग वाले कपड़े थे वो वहीं पे रखे हैं, क्योंकि वहीं पे सेफ थे। और ये रहे कंबल और चादर वगैरह, जो भी आज सब मतलब हाथ से ही धुला है, जो कि आपको भी मैंने दिखाया। तो ऐसा ऐसा है। और यहाँ पर पतिदेव थक गए थे, तो ये तो बैठ गए थे भाई अपना मोबाइल लेकर के। और हम लेडीज़ अगर थक भी जाए ना, फिर भी अपना काम निपटाए बिना नहीं चैन पड़ता है। और बाकी फिर बाहर का व्यू दिखाया। और यहाँ पर लिविंग एरिया भी काफ़ी अभी अच्छा हो चुका है, मतलब पहले के कंपैरिजन में। तो ऐसा ऐसा बहुत, मतलब आज क्या बताएं आपको ना, इतनी बुरी हालत हो रखी थी। फिर उसके बाद एडिटिंग का काम किया मैंने, समझ सकते हो आप। तो अभी छुट्टी यहाँ पर नहीं होती है, इसको अपलोडिंग पे लगा दूंगी मैं एडिट करके। मतलब अपलोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो जब तक ये अपलोड होगा तब तक तैयारी करनी होगी डिनर की। तो डिनर की तैयारी में मैं लग जाऊंगी, और यहाँ पर ये अपलोड होता रहेगा। तो बस फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।